नमस्कार दोस्तों। आज मैं पॉलिटिकल साइंस का सबसे वीवीआई चैप्टर राज्यपाल मैं आप लोग के बीच ये वीडियो जो है लाया हूँ। राज्यपाल से जुड़े हुए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगी जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपके लिए सबसे ज़्यादा वीवीआई होगी और इससे एक क्वेश्चन तो आपको बनता ही है किसी भी एग्ज़ाम में। तो चलिए मैं इसका सबसे पहले सारे क्वेश्चन को बारीकी से अध्ययन करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है कि भारत संविधान में राज्यपाल को मनोनीत किए जाने की पद्धति जो है ये किस देश के अनुसरण से किया गया है। तो कहाँ से ली गई है? कनाडा से हमारे संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति की व्यवस्था ली गई है। नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन में। कहते राज्यपाल की कार्यकारी एवं संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो किसी भी राज्य का कार्यकाली और संवैधानिक जो प्रमुख कहलाता है वो राज्यपाल होती है। ठीक है, अगले आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो कौन से अनुच्छेद के तहत किसी भी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है? तो ये है अनुच्छेद 155 के अंतर्गत। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहते हैं कि विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत की जाती है? तो विधान परिषद में राज्यपाल के जो द्वारा है मनोनीत की जाती है कुल सदस्यों का 1/6। और आपको मालूम होगा विधान परिषद यानी विधानसभा का जो है 1/3 भाग इसके सदस्य होते हैं। चलिए अगले आते हैं। नेक्स्ट ये है नोट में है। कहते हैं यदि राज्यपाल संसद अथवा विधानसभा का सदस्य है तो जिस तिथि को वह राज्यपाल का पद धारण करेगा उसी तिथि से उसका संसद अथवा अन्य विधानसभा में पद रिक्त मान लिया जाएगा। ठीक है ना, बात को समझे? हम फिर एक बार दोहरा देते हैं इसको। यदि राज्यपाल संसद अथवा विधानसभा का सदस्य है तो जिस तिथि को वह राज्यपाल का पद धारण करेगा उसी तिथि से उसका संसद अथवा विधानसभा के पद जो है रिक्त मान लिया जाएगा। यानी कोई भी राज्यपाल किसी भी राज्य का बनाया नियुक्त किया जाता है और उसके पहले वह संसद हो अथवा विधानसभा का सदस्य हो तो उसे उस पद ग्रहण करने के पश्चात वह पद स्वयं ही उसका रिक्त माना जाता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। कहते झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा में एक जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो यह राज्यपाल। वीवीआई क्वेश्चन है, इसको आप वीवीआई कर दीजिएगा। किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपको लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। यानी झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा ये 4 ऐसे राज्य हैं जहां राज्यपाल के द्वारा एक जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति होती है। अगले आते हैं। राज्य विधानसभा के छात्रावासन का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? तो वो है राज्यपाल के द्वारा। ठीक है ना, राज्य विधानसभा के छात्रावासन का जो आदेश दी जाती है वो किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहते हैं कि राज्यपाल किसके सलाह पर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण और प्रोन्नति कर सकता है? तो यह उच्च न्यायालय। ठीक है, उच्च न्यायालय के आदेश सलाहकार से ही जिला न्यायालय की नियुक्ति और उसका पद जो है ना यानी पदोन्नति उसका प्रमोशन की जा सकती है। अगले आते हैं राज्यपाल के वेतन जो है राज्यपाल के वेतन और भत्ते किस निधि से दी जाती है? तो राज्य के संचित निधि। राष्ट्रपति अगर पूछता है तो आप याद रखिएगा वो भारत के संचित निधि और राज्यपाल के राज्य की संचित निधि। अगले आते हैं। भारत के संविधान में राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध जो अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। भारत के संविधान में किसी प्रकार यह इंगित नहीं है कि किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध जो है
अभियोग चलाया जाए, ये अंकित नहीं मिलता है। चलिए, यानी राष्ट्रपति के विषय में वर्णित मिलता है लेकिन राज्यपाल के विषय में वर्णित नहीं मिलता। नेक्स्ट आते हैं अगले, कहते हैं राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है। फिर से हम क्वेश्चन देखते हैं, राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है, तो वह है अनुच्छेद 201। नेक्स्ट आते हैं, वर्तमान में राज्यपाल की मासिक वेतन कितनी है, तो 3.5 लाख के लगभग है। अगला आते हैं, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायित्व होती है, तो आपको मालूम होगा ये राज्यपाल के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं, कहते हैं कि 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के अनुसार एक व्यक्ति को 1 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है ना, राज्यपाल पूर्ण नियुक्ति के लिए ये अयोग्य होता है। यानी 7वें संविधान संशोधन, याद रखिएगा 7वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1956 में हुआ। और इसके तहत ये कहा गया कि कोई भी राज्यपाल 1 या 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्ति यानी अधिकार बन सकता है, ले सकता है। राज्यपाल के विषय में सरोजिनी नायडू का क्या कथन था, थोड़ा सा इसको हम देख सकते हैं। ठीक है ना, ये इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि सरोजिनी नायडू ने राज्यपाल को कि सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया की संज्ञा दी है। यानी इनका कथन सीधी सी शब्द यहाँ इंगित करता है सरोजिनी नायडू का कि राज्यपाल वह व्यक्ति है जो एक कैद है, और वह भी क्या, सोने के पिंजरे में कैद है। इनका ये कथन है कि पिंजरा तो है सोना का, लेकिन फिर भी वह कैद है, फिर भी वह क्या है, गुलाम है, क्योंकि वह स्वतंत्र रूप से अपना निर्णय नहीं लेने में सक्षम है। और आपको मालूम होगा कि ये सरोजिनी नायडू यूपी का यानी उत्तर प्रदेश का भारत का प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी, और इनका यह मानना था। चलिए नेक्स्ट हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है राज्यपाल द्वारा की जाने वाली नियुक्तियां, राज्यपाल के द्वारा कौन कौन सी नियुक्ति की जाती है, ये प्रमुख शब्द है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपकी जरूर बनती है। नंबर 1 है कि राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है। राज्य के लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष राज्यपाल नियुक्ति करता है, यानी बीपीएससी के अध्यक्ष जो होते हैं। तीसरा, राज्य के निर्वाचन आयोग की अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति भी राज्यपाल करती है। चौथे, विश्वविद्यालय के उप कुलपतियों की नियुक्ति कौन करते हैं, राज्यपाल करते हैं। और 5वां है, राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है, राज्यपाल करता है। और अगर यहाँ एक क्वेश्चन आपका बनता है क्या कि विश्वविद्यालयों के उप कुलपतियों कौन होते हैं, राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाते हो। और लेकिन अगर कुलपति पूछेगा तो आप इसका आंसर दीजिए, कुलपति किसी विश्वविद्यालय के कौन होते हैं। ठीक है, आप कमेंट में इसका आंसर दे सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के विषय में राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है। ठीक है ना, राज्यपाल जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अगर नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, और ये राष्ट्रपति राज्यपाल से सलाह लेकर के उसकी नियुक्ति करने की अनुशंसा रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है, राज्य को राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निलंबित करने का अधिकार राज्यपाल को है। राज्यपाल को क्या है, राज्य लोक सेवा आयोग जो होते हैं उनको निलंबित करने का भी अधिकार राज्यपाल को है। अगले क्वेश्चन आते हैं, जम्मू एवं कश्मीर के उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो वो भी भारत के राष्ट्रपति। अब तो ये उपराज्यपाल होते हैं क्योंकि ये जो है केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। और आप याद होगा कि जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, और दोनों का अलग अलग उपराज्यपाल होते हैं।
चलिए नेक्स्ट आते हैं। भारत में राज्यपाल बनने वाली पहली महिला सरोजिनी नायडू, मैंने पहले बताया था कि भारत में जो है पहले राज्यपाल का पद ग्रहण किया था सरोजिनी नायडू, जिन्होंने यूपी का जो है ना राज्यपाल बनी थी। अगले आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? तो अनुच्छेद 333। समझ रहे ना। राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय, आंग्ल मतलब आप लोग समझते होंगे कि वैसे विदेशी जो भारत के नागरिक मिला हो उन लोगों के लिए जो है किसमें विधानसभा में जो उसका नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है वो अनुच्छेद है 333 का अनुच्छेद। ठीक है। नेक्स्ट है राज्यपाल से जुड़े हुए कुछ अनुच्छेद है जो इसको याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहते राज्यपाल से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद, एक तरफ हम अनुच्छेद दिए हैं, एक तरफ है प्रावधान। आपको मालूम होगा ये एनसीईआरटी का सार संग्रह चल रही है और ये काफ़ी भी आई है और इस तरह से मैंने हिस्ट्री का वीडियो भी 7 पार्ट तक मैंने डाल दिया है। उसके बाद पुनः फिर हिस्ट्री का दूंगा। जो नहीं पढ़े हैं वो प्ले लिस्ट में जा कर के उसका अध्ययन कर सकते हैं। जो आपको सीडीपीओ का अगर एग्ज़ाम देने वाले हैं या इस बार बीपीएससी में बैठने वाले हैं उन सबों के लिए भी होगी। तो चलिए अनुच्छेद एक तरफ है 153 राज्य के राज्यपाल का वर्णित मिलता है। 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो है का राज्यपाल में निहित होता है। कहाँ पे? 154 अनुच्छेद 160 में आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के कार्य, यानी जब राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो वहाँ 160 के तहत जो है राज्यपाल के द्वारा कार्य की जाती है। और नेक्स्ट आते हैं, कहते हैं कि राज्य अनुच्छेद 161 क्षमादान तथा कुछ मामले में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति प्राप्त है। तो अनुच्छेद 161 के तहत ये अधिकार मिलता है। नेक्स्ट आते हैं अनुच्छेद 163 मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को सलाह एवं सहयोग देना। मंत्रिपरिषद के द्वारा राज्यपाल को सलाह एवं सहयोग दे सकता है। अनुच्छेद 163 अनुच्छेद 200 के तहत राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों का राज्यपाल की अनुमति होती है। राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर राज्यपाल की अनुमति होती है। इस अनुच्छेद के तहत अनुच्छेद 200 के तहत। जबकि 201 में जो वर्णित मिलता है वह राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखता है। समझ रहे ना। राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखाता है अनुच्छेद 201 के तहत। चलिए 213 वर्णित है। 213 वर्णित है राज्य के अध्यादेश जो जारी करने की शक्ति जो है राज्यपाल को है वो है अनुच्छेद 213। जबकि 123 में अध्यादेश जो जारी करती है राष्ट्रपति करती है अनुच्छेद 123 के तहत। नेक्स्ट आते हैं, अगले है लास्ट अनुच्छेद है 233 राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करती है। किसके तहत? अनुच्छेद 233 के तहत राज्यपाल के द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। हम अनुच्छेद एक बार और हम चर्चा कर लेते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं अनुच्छेद को एक बार पुनः फिर इसको हम देख लेते हैं। अनुच्छेद 153 में राज्यों के राज्यपाल, यानी किसी भी राज्य का एक राज्यपाल होंगे, भले ही एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया हो। अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का राज्यपाल में निहित होता है। 155 मैंने यहाँ आपको पहले ही बता दिया था। अनुच्छेद 155 देखिए यहाँ क्या कहता है, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो अनुच्छेद है 155, यानी किसी राज्य
किसी राज्य में राज्यपाल की जो नियुक्ति की जाती है संविधान के 155 के तहत। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट 160, अनुच्छेद 160, यानी अनुच्छेद 160 में जो वर्णित है आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के कार्य का वर्णन मिलता है और उसका अधिकार मिलता है। अनुच्छेद 161 क्षमादान के मामले में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण, यानी राज्यपाल के द्वारा जो क्षमादान दी जाती है अनुच्छेद 161 के तहत। नेक्स्ट आते हैं अनुच्छेद 163, मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को सलाह एवं सहयोग देना, यानी मंत्रियों के द्वारा जो राज्य का मंत्री होता है वो राज्यपाल को सलाह दे सकते हैं तथा उनके सहयोग में भाग ले सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं अनुच्छेद 200। अनुच्छेद 200 में जो वर्णित मिलता है राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर राज्यपाल की अनुमति चाहिए, यानी राज्य विधानसभा द्वारा जो पारित विधेयक होते हैं उसमें राज्यपाल की अनुमति होना अनिवार्य है। ये अनुच्छेद 200 में वर्णित है। अनुच्छेद 201 में जो वर्णित मिलता है राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखना। ठीक, अनुच्छेद 201 में जो वर्णित मिलता है राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखना। अनुच्छेद 213 में वर्णित मिलता है राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, जबकि अनुच्छेद 233 में वर्णित मिलता है राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का वर्णन मिलता है। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति होती है। तो इस तरह से हम राज्यपाल की परिचय कर लिए। नेक्स्ट अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद,